क्लास 12 मैथ वेक्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, तो बच्चों तीसरी बार पूछने में भी कोई ये नहीं है, इसका पूछ सकता है। ठीक है, जब 2 बार पूछ दिया है तो तीसरी बार भी पूछने में इसको कोई हेजिटेशन नहीं होगा, पूछ सकते हैं लोग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। करें इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन शो दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें समझा देते हैं। क्या है बच्चों, तो ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो ये चाहे मैग्नीट्यूड में एरो लगाए या ना लगाए, दोनों का वैल्यू सेम है। या कोई वेक्टर है, अगर इसका स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर, तो फिर वेक्टर का साइन हट जाता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 चीजें जानिए आप लोग। स्क्वायर में आ गया वेक्टर तो फिर वेक्टर नहीं रह गया, स्केलर हो गया, स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे बिना इसके एरो लगाए। और अगर एरो लगा के मॉड में रखते हैं या फिर बिना एरो के ए लिखते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। ये 2 चीजें जानिए, फिर ये बनेगा ना बच्चों, बनेगा। हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर ए अक्रॉस वेक्टर बी वैल्यू निकालना है पहले। तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और थीटा क्या है, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन। डायरेक्शन देता है बच्चों। ठीक है, अब हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो किए ना, इसका स्क्वायर करना है। और फिर से करें बच्चों, जब भी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो फिर काहे का वेक्टर खत्म हो गया। आप चाहिए तो उसमें उसको डायरेक्ट बिना साइन के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना बच्चों। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये नहीं रहेगा, डायरेक्शन खत्म, वेक्टर खत्म, डायरेक्शन खत्म। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको नहीं लिखेंगे, अब इसको आगे लेके चलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत। अरे वेक्टर ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले, तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिख दिया। थीटा क्या है, तो ए और बी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है वो हट जाएगा, क्योंकि स्केलर बन जाता है। और इसके बाद हम लोग इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर है। ऐसे भी ये तो मैग्नीट्यूड है, खैर स्क्वायर हुआ तो काहे का वेक्टर, ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर। यहां पे देखिए माइनस ए डॉट बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है, तो साइन थीटा से तो डॉट नहीं आने वाला बच्चों। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या आना चाहिए, कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं हम, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लाना है दोनों वेक्टर के बीच, और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है, साइन हटाना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा इरेज कर दे। देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको हम ऐसे लिख दें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और सबका होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है, फिर से करेंगे तो वही आ जाएगा, और मॉड का स्क्वायर कीजिए चाहे ए स्क्वायर कीजिए, सेम ही हो जाएगा ना बच्चों। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो बताइए तो बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ।
ये किसके बराबर हो गया, लिख देते हैं इज इक्वल टू RHS, और ये अपना प्रूव हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2 बार आ चुका है, तीसरा बार भी पूछ सकता है। शुरू से हम बता रहे हैं कि 2 बार जो क्वेश्चन आ चुका है वो थर्ड बार में पूछने में, रिपीट करने में उसको थोड़ी भी हेजिटेशन नहीं होगा, इसलिए अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।